से हैं, ठीक है। अच्छा बेटे, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.2 फसी पार्ट 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर वीडियोस को आसानी से सर्च कर लिया करें। हमारी यहाँ पे 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मैथ्स की तमाम नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप चैप्टर्स में डिवाइड कर लिए करें। डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे ना आप, तो आपको हर क्वेश्चन का अलग से चैप्टर मिल जाएगा। आप वही क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन आप देख के समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे सब ठीक हैं। अच्छा बेटा, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है A इज इक्वल टू AIJ 3x4 का मैट्रिक्स मीन 3 रोज और 4 कॉलम्स, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका 3x3 का मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 मीन कि 3x3 का मैट्रिक्स है आइडेंटिटी, उसको A से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, A ही आएगा। तो हमने A3/4 का मैट्रिक्स लिख लिया, 3 रोज और 4 कॉलम्स, ठीक है। A11 A12 A13 A14, इस तरह A21 A22 A23 A24, इसी तरह A31 A33 A32 A33 A34। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या करना है, I3 मल्टीप्लाई बाय A। तो I3 क्या है, ये मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स में सिर्फ 1 हो, डायगोनल्स में सारे नंबर्स क्या हो, 1 हो, बाकी सारे 0 हो। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A24 A31 A32 A33 A34, ठीक है। अच्छा, अब इनको करना है मल्टीप्लाई, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आप जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है ना, इसको रो को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 11 A11, बाकी 0 इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा, तो सारी चीज़ क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो A12 तो आएगा, ठीक है, A12 तो आएगा, बाकी सारी 0 हैं तो ये भी 0 हो जाएंगी, प्लस 0 और 0। इस तरह A13 आएगा, A13 आएगा, बाकी ये दोनों 0 हो जाएंगे क्योंकि इनके साथ मल्टीप्लाई हो गए, 0 प्लस 0। सर A14 आएगा, बाकी 0 प्लस 0, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, पहली वाली 0, दूसरी वाली क्या है A21, तीसरी वाली फिर से 0, फिर पहली वाली 0, दूसरी वाली आ जाएगी A22, फिर तीसरी वाली भी 0, फिर 0 प्लस A23 प्लस 0 0 प्लस A24 प्लस 0। अब थर्ड की बारी तो लास्ट वाली आएगी, सारी बाकी 0 हो जाएंगी, 0 प्लस 0 A31 0 प्लस 0 प्लस 32 0 प्लस 0 प्लस A33 0 प्लस 0 A34। देखिए आपके पास जो आंसर आएगा वो यही आएगा, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। और यही A मैट्रिक्स है, देखें यही A मैट्रिक्स है जो हमने सपोज किया हुआ था। तो आंसर अगर इनको मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को A के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आता है, A ही आता है। इसका सेकंड पार्ट में क्या है कि उसने A गिवन किया हुआ यही, और साथ में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, वो 4/4 का हो जाता है, ठीक है। किसका हो जाता है, 4/4 का, कि 4 रोज होती हैं और 4 ही कॉलम होते हैं, ठीक है। 4 रोज होती हैं और 4 ही कॉलम्स होते हैं, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होके। मल्टीप्लाई आप आपने खुद करना है इसको, ठीक है। और वो है आपके पास A4, सेकंड पार्ट है इसका, A आइडेंटिटी 4 इज इक्वल टू A मैट्रिक्स। इनको मल्टीप्लाई करें, इसको और इसको, ये A4 हो जाएगा, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास यही आंसर आ जाएगा दोबारा, जिसको हम ये लिख सकेंगे कि ये क्या है, प्रूव्ड है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड देखिए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि इनका इन्वर्स फाइंड करो। तो इन्वर्स के लिए बेटे एक फार्मूला होता है आपके पास। फॉर एग्जांपल ये A है, तो A इन्वर्स आपके पास इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A।
क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। अब एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बेटे होता है आपके पास ये जो ए मैट्रिक्स होता है, ठीक है, ये जो ए मैट्रिक्स होता है इसकी हम इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। तो 1 की जगह 3 और 3 की जगह 1, तो 3 की जगह आ जाएगा 1 और 1 की जगह क्या आ जाएगा 3। साइन इनके दोनों को साइन चेंज कर जाता है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 2। तो ये आ जाएगा आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए का डिटर्मिनेंट भी चाहिए। डिटर्मिनेंट बेटे आप कैसे लेंगे, डिटर्मिनेंट होता है ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इन दोनों को, 3 -1 2 और 1। ए का डिटर्मिनेंट चाहिए ना, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस और 2 आपके पास क्या आ जाएगा 5। तो इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, फार्मूला है ना एडजॉइंट ऑफ ए, हमने ये फाइंड किया 1 2 3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है आपके पास 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/5 माइनस 2/5 और 3/5, ये आपका आ गया इनवर्स। इस तरह यहाँ पे भी आ जाए, ए आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, 2 ओमेगा सॉरी 2 आयोटा 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 माइनस आयोटा। ठीक है। सबसे पहले ये फार्मूला लिखें, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या आएगा, एडजॉइंट होता है इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों का साइन चेंज। तो 2 आयोटा की जगह माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा की जगह 2 आयोटा आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज, ये माइनस आयोटा हो जाएगा, ये भी माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ए का। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे 2 आयोटा 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 माइनस आयोटा। ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई आ जाएंगे, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, सेंटर में माइनस, ही आयोटा और आयोटा माइनस हो जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा। 2 आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई कर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, ये माइनस आयोटा स्क्वायर। आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो ये भी -1 के इक्वल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 -2 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1। आप फार्मूला अप्लाई कर दें, -1 आ गया ना इसका डिटर्मिनेंट। वो कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ से ऐसे कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या आया आपके पास, एडजॉइंट आया है ये माइनस आयोटा और माइनस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, -1। अब इन सब के नीचे क्या आ जाएगा, -1 डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -1, माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -1, माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -1, -2 आयोटा डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, सारे माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। तो ये आपके प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा और प्लस 2 आयोटा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आसान क्वेश्चन है, बाकी आपने खुद ट्राई करने। ठीक है। ठीक है बेटे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। लीनियर इक्वेशन में से आपने x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले दो इक्वेशन के बने 2x1 - 3x2 = 5, 5x1 + x2 = 4। ये दो इक्वेशन है, हमने क्या करना है, इनको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो मैंने इनको क्या किया, x वाली वैल्यूज के ऊपर, ठीक है, मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख दिया, 2 - 3 5 और 1, इनके कोफिशिएंट को लिख दिया। फिर साथ में कौन कौन से वेरिएबल हैं, x1 और x2, ये मैंने लिख दिए। फिर आपके पास जो कांस्टेंट है वो इक्वल में लिख दी। जैसे इक्वेशन थी मैंने उसको अरेंज कर दिया। अब आपके पास ये मैट्रिक्स है ए, ये पूरा मैट्रिक्स है x, और ये आपके पास मैट्रिक्स है b। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि ए को अगर ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो किसकी इक्वल आ जाता है, 1 की इक्वल आ जाता है, या आइडेंटिटी की इक्वल आ जाता है। ठीक है। किसकी इक्वल आ जाता है, आइडेंटिटी की इक्वल। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम क्या करते हैं, ए इनवर्स और साथ में एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू ए इनवर्स और साथ में बी। अब ए इनवर्स एक्स जो है ये 1 आइडेंटिटी होता है, एक्स इज इक्वल टू
ए इनवर्स साथ में क्या आ जाएगा बी। तो आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो वही मैट्रिक्स आता है, एक्स आ जाएगा। तो ए इनवर्स बी आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। अब आपने यहाँ से क्या पुट कर देना है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, ये ऐसे नहीं होता कि आप उधर ले जाएं तो इसका साइन चेंज होता है, ये फार्मूला होता है एक्चुअली में, ये थ्योरम होता है, ये इस पर अप्लाई होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें तो चाहिए ए इनवर्स बी, तो है ना हमारे पास, ये है ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स है 2 -3 5 और 1। अब एडजॉइंट के इसके लिए इनवर्स के लिए एक फार्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट इसका फाइंड करें, सबसे पहले एडजॉइंट क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आपके पास आ जाएगा 1 और 2, इन दोनों की जगह चेंज हो जाती है, 1 हो जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, इनका साइन चेंज, 3 पॉजिटिव हो जाएगा और 5 नेगेटिव हो जाएगा, ये एडजॉइंट आ गया। अब डिटर्मिनेंट चाहिए, डिटर्मिनेंट होता है बेटा आपके पास, इसका नहीं डिटर्मिनेंट लेना, उसका डिटर्मिनेंट लेना है। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि डायरेक्ट ले लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो 2 आ जाएगा, -3 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है इधर डायगोनल्स में, ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 5 3 × 15, तो सेंटर में माइनस है, -17 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट इसका क्या आ गया 17। अब आपने इस फार्मूले में पुट कर देना, एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट है आपका ये 1 3 -5 और 2, नीचे क्या है इसका डिटर्मिनेंट 17, यही है। सारी वैल्यूज़ जो हैं ये नीचे डिवाइड हो जाएंगी इस पर, ठीक है, क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। क्या आ जाएगा आपके पास, चलिए मैं इस तरह लिख देता हूँ 1/17 अंदर 1 3 -5 और 2, ये आ गया ए इनवर्स। अब थर्ड स्टेप आपका क्या होगा, ये रेस कर देता हूँ मैं, आपको तो ए इनवर्स मिला है ना, आपने तो ए इनवर्स के साथ भी मल्टीप्लाई भी करना है ताकि एक्स की वैल्यू मिल सके। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए इनवर्स क्या है, ये फार्मूले में पुट कर रहा हूँ, ए इनवर्स 1/17 इंटू 1 3 -5 और 2 है, और साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा बी, तो बी क्या मैट्रिक्स है, ये 5 और 4। अब इनको करो मल्टीप्लाई, 1/17 ये अंदर मल्टीप्लाई आएंगे 1 और 5, तो 1 5 × 5 होता है, 3 4 × 12, फिर -5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 माइनस का प्लस 2 4 × 8। अब आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 17, इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे है ना 1/17, ये 8 माइनस कर 25 में से आपके पास आंसर आता है बेटे -17। ठीक है, अब -17 अंदर दोनों के नीचे डिवाइड कर दो, 17/17 आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा -17/17, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा ये एक्स चल रहा है ना साथ में, ये तो एक्स मैट्रिक्स पुट कर दो, एक्स मैट्रिक्स क्या है x1 और x2, x1 और x2 किसकी इक्वल आया, ये 17 से डिवाइड होके 1 आ गया, ये माइनस हो गया 1, तो x आ गया आपके पास, x1 आपके पास 1 की इक्वल आ गया, x2 आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ गया, -1 की इक्वल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 देखें। अच्छा बेटे देखें, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है दो इक्वेशंस। इक्वेशन आपके पास 4x1 + 3x2 = 5, 3x1 - x2 = 7। अब देखिए ये आपके पास है कोफिशिएंट, ठीक है, x और x2 के। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट के मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो x के साथ क्या है 4 3 3 और -1, यहाँ पे -1 है ना, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल कौन कौन से हैं, x1 और x2, यहाँ पे भी x1 और x2, तो एक बार x1 और x2 लिख दूंगा। इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कौन से हैं 5 और 7, इस तरह मैंने लिख दिया। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स है इसको मैंने ए सपोज कर लिया, इसको मैंने एक्स सपोज कर लिया, इसको मैंने बी सपोज कर लिया। अब आपको बेटे पता होना चाहिए कि ए और ए इनवर्स किसकी इक्वल होता है, आई की इक्वल होता है, ठीक है बेटे, आई की इक्वल। और आई के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है तो वो उसी की इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ए आई मल्टीप्लाई, जब ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया इसके साथ
तो ये आई के इक्वल आ गया, आई एक्स के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो एक्स ही रह जाएगा। या फिर अगर आपने रट्टा लगाना है तो इस तरह करें कि ए इस साइड पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन पावर में, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हमें चाहिए क्या, ए इनवर्स, हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स। बी तो है ना हमारे पास, ये बी है, ये x है, ठीक है, और ए है, ये ए इनवर्स हमें चाहिए। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये ए लिखेंगे सबसे पहले, हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। ये दो चीज़ें चाहिए ना, एडजॉइंट पहले फाइंड कर लेता हूँ मैं। एडजॉइंट है आपके पास बेटे, एडजॉइंट होता है जो ये दोनों डायगोनल्स वाली वैल्यूज होती हैं, इनकी जगह चेंज कर देते हैं। -1 4 की जगह आ जाएगा और 4 -1 की जगह, ठीक है। एज इट इज़ इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं, ये दोनों माइनस माइनस, माइनस प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। ये होता है एडजॉइंट। इस तरह ये एडजॉइंट हमें मिल गया। दूसरा क्या है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये ए मैट्रिक्स आप लिखेंगे, इसका ना डिटर्मिनेंट ले लेना, इसका ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। डायगोनल वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, दरमियान में आ जाता है माइनस। 4 मल्टीप्लाई बाई -1, -3 मल्टीप्लाई बाई 3, -4 -9 इज इक्वल टू -13। अब यहाँ पे पुट कर दें, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है आपके पास, ये पूरा मैट्रिक्स, ये लिखा मैंने, डिवाइडेड बाय आपके पास डिटर्मिनेंट क्या है -13, वो लिखा मैंने। -13 को 1 और -13 लिख सकता हूँ ना, मैंने वो लिख दिया, साथ में एडजॉइंट लिख दिया। अब आप x इस फार्मूले में पुट कर दो वैल्यू, इसमें इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b, ठीक है। इनवर्स ऑफ b -1/13 एज इट इज़, ये पूरी वैल्यू इनवर्स है ना, ये मैंने लिख दी। साथ में बी मैट्रिक्स ये आपके पास, इनको मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ -5 आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ तो क्या आ जाएगा, -21, ठीक है। उसी के बाद एज इट इज़ -3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 15 आ जाएगा, 4 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस का 28 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई कर लिए, अब इनको ऐड करो 21 और 5 को, तो होता है 26 माइनस का, ये इनको 28 में से 15 माइनस कर तो 13 बचता है। अब देखो -1 और 13 भी तो है ना, अंदर मैंने डिवाइड कर दिया दोनों के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 26 और 13 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 प्लस का आएगा, ठीक है। ये प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा, 2 प्लस का आएगा और माइनस का। 13 2 से 26 होता है, 13 1 से 13 होता है। तो यहाँ से आपके पास x किसकी इक्वल आया, x होता है x मैट्रिक्स है आपके पास x1 x2, और वो किसकी इक्वल है बेटे, 2 और -1 के, ठीक है। तो यहाँ से x किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 के, और x2 किसकी इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, और थर्ड पार्ट आपने खुद करना है, फोर्थ पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ अगर है तो, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप शिफ्ट करते हैं। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है और सी मैट्रिक्स गिवन है। वो कहते हैं ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर -c इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनको इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन बोल दें, वैसे तो एडिशन होता नहीं, ये सब्सट्रैक्शन बोल दें। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ब्रैकेट लगाई, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ली ना, ए माइनस बी माइनस सी। सबसे पहले मैंने लगाई ब्रैकेट, क्योंकि ये ब्रैकेट लगी हुई है। फिर मैंने लिखा अंदर ए मैट्रिक्स, ठीक है, माइनस माइनस लिखा, दरमियान में माइनस है ना, माइनस, फिर मैंने लिखा बी मैट्रिक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी, माइनस सी मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ माइनस, अब इन अंदर वाले दो को 1 -1, ठीक है, 1 -2 सॉरी, 1 -2, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा ना, ये माइनस का 2 है ना, ठीक है। नहीं तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 -2, 1 -2 क्या बचता है, -1 बचता है। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 -1 माइनस इंटू -1, -1 क्या होता है बेटे आपके पास, -1 -2 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2, 2 -2, 2 -2 सॉरी -1, 2 -1, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 3, ठीक है। अब 3 -1 क्या होता है, 2 2 -3 1, कौन सा, माइनस का 1, ठीक है ना, बड़ी वैल्यू वाला। 5 -4 1, पॉजिटिव का 1, -1 माइनस इंटू -1, -1 माइनस इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये माइनस का 1 है, ठीक है ना, -1 माइनस इंटू -1, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0 0 -2 2 आंसर आएगा,
4 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपके पास 3। उसके बाद आपके पास ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो चुके हैं, दोनों मैट्रिसेस। अब ये मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा 1 3 माइनस 2 माइनस 1 2 0 3 4 माइनस 1। ठीक है, अब इनको हम माइनस करते हैं। ओके, इनको माइनस करने के लिए क्या करेंगे, -1 माइनस इंटू -1, तो -1 क्या हो जाता है, माइनस का 2 माइनस माइनस और -3, तो -3 और -2 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तो 5 हो जाएंगे। 3 माइनस इंटू -2 क्या हो जाएगा, 3 + 2 = 5। ये भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2 माइनस इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, माइनस 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 प्लस, तो ये आ जाएगा 0 1 सॉरी -1 माइनस इंटू -2 था। ठीक है, सेकंड वाली को सेकंड वाली में माइनस करना, -1 इंटू -2 क्या आ जाएगा, माइनस का 3, 1 - 0 1 आ जाएगा, 0 - 3 तो -3, 2 - 4 तो माइनस का 2। ठीक है ना, 3 - 1 3 माइनस इंटू माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4। ये आपकी क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह अब अपने राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है, वो भी सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सेम आते हैं या नहीं। इसको इधर मैं नीचे लिख दूँ ताकि मुझे याद रह जाए मैंने क्या आंसर निकाला था। ओके, चलिए आप वीडियो को ना पीछे करके देख लीजिएगा। जी ठीक है बेटे, आप अपने राइट हैंड साइड सपोज कर लिए a माइनस इंटू बी माइनस सी, उसके बाद ब्रैकेट बंद। ए मैट्रिक्स मैंने लिख दिया सबसे पहले, फिर माइनस लगाया, फिर ब्रैकेट है ब्रैकेट लगाई, इंटू बी मैट्रिक्स लिखा है, फिर माइनस सी लिखा है, फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करनी होती है, ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। तो ये मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा 1 -1 2 3 2 5 -1 0 और 4। ये अंदर वाले को माइनस कर देंगे, तो आपके पास मैं डायरेक्ट माइनस करता जा रहा हूँ। ठीक है, एक स्टेप में पूरा प्रॉपर करूँगा। 2 - 2 2 - 1। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, -2 -3 सॉरी -1 -3 -1 -3 1 -3 -1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 2। एज इट इज मैं लिखता जा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। 1 + 1 3 - 2 4 - 0 -1 -3 2 - 4 1 + 1। एक स्टेप और हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 -1 2 3 2 5 -1 0 और 4 माइनस, इसको सॉल्व कर लें तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1। यहाँ से क्या आ जाएगा -2, यहाँ से 1, फिर 2, फिर आपके पास 1, फिर 4, फिर माइनस का 4, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 2। अब इन दोनों को माइनस करो आपस में से। ठीक है, इन दोनों को माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर आता है बेटे 1 - 1 मैं लिखता जा रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, -1 + 2 2 -1 माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, इसलिए फिर मैंने प्लस लिख देता हूँ। 2 - 1 5 - 4 -1 + 4 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 0 + 2 उसके बाद 4 - 2। तो फाइनल मैट्रिक्स क्या आ जाएगा आपके पास 0 1 1 और 1 1 1 3 2 और 2। तो ये इक्वल है, आई थिंक इक्वल नहीं है ये,
हमारे जो पिछला क्वेश्चन था उसका तो आंसर डिफरेंट आ रहा था। अच्छा बेटे ये इक्वल नहीं है, ये क्वेश्चन 3 था इसका पार्ट, और ये इसका पार्ट क्या था 4, ठीक है ना। तो मैंने वो मिस्टेकन बुक से मैंने देखा तो मुझसे मिस्टेक हो गई, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। वैसे भी आपका ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, अपने सिंपल ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दिया है, अब प्लस माइनस में आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें, और ये आंसर इक्वल नहीं है, बाकी हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक है। एक बार अलग से सॉल्व कर लेना है तो 3 हो जाएगा, एक बार अलग से सॉल्व किया तो 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका पार्ट यही थे, पिछले वाले तो बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। देखिए बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ए एक मैट्रिक्स आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा बी आपके पास है माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1 2 आयोटा माइनस 1 आई माइनस आयोटा आई माइनस आयोटा। ये आपके पास क्या है, एक 3 मैट्रिक्स के मैंने आपको कहता है ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी क्या है, इक्वल है। सबसे पहले मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली ए बी इंटू सी, तो मैंने ए बी फाइंड करना है मल्टीप्लाई करने के लिए, ए मैट्रिक्स मैंने लिख दिया यहाँ पे, बी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। आयोटा आयोटा माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई की क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर सेंटर में प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई के 2 आयोटा के साथ क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। अब यही मैट्रिक्स इस दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई का आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई का तो आयोटा आ जाएगा प्लस 2 आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो माइनस आयोटा, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस से 2 आयोटा स्क्वायर, तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर लिख दूंगा। नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ 1 आ जाएगा माइनस आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है माइनस 1 के इक्वल, प्लस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है माइनस 1 के इक्वल, ठीक है, प्लस यहाँ पे आयोटा प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल माइनस 1 के इक्वल, माइनस 1 इंटू माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। तो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करते जा रहा हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास बेटे आयोटा का स्क्वायर आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई के माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस 1 है, ये माइनस इंटू माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 क्योंकि 1 ये प्लस का 1 हो जाएगा ना मल्टीप्लाई होके, तो 4 में से 3 माइनस का तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है, वो भी कौन सा माइनस का। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा माइनस 2, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस का 2, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 2, ये क्या आ गया ए बी, क्या आ गया ए बी, ठीक है। अब हमारे पास ए बी तो है, हम साथ में इसकी क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं सी भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये पूरी हो जाएगी वैल्यू। सी क्या है आपके पास 2 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा और आयोटा, मल्टीप्लाई करो इनको आपस में तो ये आ जाएगा आपके पास 3 इसके साथ 2 3 ज़ा 6 माइनस 6 आयोटा, ठीक है, प्लस आयोटा माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा का एज इट इज आ जाएगा, नहीं तो साइड भी इधर मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू आयोटा माइनस 2, तो आपके पास यही आंसर आएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, ये हो गई। अब सेकंड की बारी है, 3 को माइनस 1 से 3 आ जाएगा प्लस का, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आपके पास आयोटा माइनस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर
-2 आयोटा। आयोटा इसको माइनस करें इधर, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, यही आता है। साइड पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप इस 2, ठीक है। अब इसके सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आयोटा +2 और साथ में प्लस ये 2 आयोटा आ जाएगा, 2 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इधर आगे ही कर दूँ, ये आ जाएगा आपके पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, ठीक है। तो -1 ये 2 है, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना मान का, तो 1 -4 आयोटा, ये आपके पास -1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये 2 बचेगा, 2 -2 आयोटा। जहाँ जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है ना, वहाँ पे -1 पुट करेंगे और एक स्टेप और करेंगे, आपके पास सॉल्व हो जाएगा। यहाँ आपके पास -1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो -1 +2 हो जाएगा। आपको क्या आ जाएगा आंसर, 2 + 2 आयोटा, ठीक है। ये इसमें ऐड भी हो जाएगा ना, इसलिए प्लस हो गया। उसके बाद ये माइनस ऐड करो इनको ज़रा, तो क्या हो जाएगा आपके पास बेटे, -2 ये 2 माइनस क्या है, -2 +3 आयोटा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, AB इंटू सी। अब अपने ये याद रखना है, ठीक है, ये रखना है याद। और हम इसके लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, राइट हैंड साइड, वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम देखिए बेटा, आपके पास राइट हैंड साइड क्या है, A इंटू बी सी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को बी सी फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखेंगे, यहाँ पे सी मैट्रिक्स लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा, एज इट इज आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आयोटा प्लस आयोटा, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट आपका स्टेप क्या हो जाएगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ये आएगा ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब क्या करें, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ये आ जाएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जहाँ जहाँ पे आयोटा है, आयोटा स्क्वायर है, वहाँ पे क्या पुट करती है, -1, तो -1 पुट करेंगे, -1 प्लस हो जाएगा, माइनस आयोटा प्लस हो जाएगा, ये जो आयोटा वाला आयोटा क्या आ जाएगा, 2 आयोटा, ठीक है। ये -4 हो जाएगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है, माइनस प्लस हो जाएगा। -4 में से आप प्लस का 3 माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस प्लस का 1 माइनस करने की तो आ जाएगा -3, एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर यहाँ पे पुट करो तो -1 -2 आयोटा बच जाएगा आपके पास। अब ये आपके पास क्या है, बी सी, क्या है, बी सी। अब आपको क्या फाइंड करना है, ए इंटू बी सी। ए आपको इसके साथ बी की सी के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई, ए लिखें, ए मैट्रिक्स ए है, आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, साथ में बी सी लिख दें, ये जो आपने फाइंड किया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, वही काम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे क्या पुट कर दें, -1, ठीक है। तो -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ये ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 1 - 4 आयोटा, यहाँ पे -1 पुट कर दें, यहाँ पे -1 पुट कर दें, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 - 2 आयोटा, ये 2 बचेगा ना यहाँ पे, ये तो -1 पुट हो जाएगा, ये भी -1 पुट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस का 2, माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से, 2 माइनस ये आ जाएगा आपके पास 2 आयोटा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 एज इट इज 2 आयोटा 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब देखें जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी यही थी, राइट हैंड साइड भी यही है, ठीक है। अब देखें ना पीछे, आप वीडियो को पीछे करके देखें तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी वो भी इसी वैल्यू के इक्वल आई थी। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखें।
अच्छा, नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। वो कहता है कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो वो इक्वल नहीं होता a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जनरली आप बेटे जो ट्रिग्नोमेट वैसे फार्मूलाज पढ़ते हैं ना अलजेब्रा के, तो उसमें a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। लेकिन आप मैट्रिक्स लेंगे a प्लस बी और उसका फिर स्क्वायर लेंगे, मीन उस मैट्रिक्स को उसी इनको पहले ऐड करोगे फिर उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कभी भी इनके इक्वल नहीं आता। ठीक है, ये और ये बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो मैट्रिसेस में ये काम नहीं हो सकता। हम सॉल्व करते हैं इसको। हम इसको लेते हैं a प्लस बी, इसको स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ, एक बार पावर 1 एक बार पावर 1, तो 2 हो जाएगी। इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, a को a से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा a डॉट a प्लस a को b से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा a डॉट b प्लस b को a से मल्टीप्लाई करूँगा तो b डॉट a प्लस b को b से मल्टीप्लाई करूँगा तो b डॉट b। ठीक है, अब a डॉट a तो मैट्रिक्स में a स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, इसी तरह b डॉट b भी आपके पास मैट्रिक्स में b स्क्वायर हो सकता है, लेकिन a प्लस a b प्लस बी ए एज इट इज रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर बी ए इज इक्वल टू ए बी कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल अगर 2 मैट्रिक्स है ना 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स है आपके पास 5 6 7 8, इनको अगर इस तरह मल्टीप्लाई करें तो इनका जो आंसर आएगा वो, और इसी को अगर हम इसके अरेंजमेंट चेंज कर दें 5 6 7 8 इस साइड पे लिख दें और 1 2 3 4 ऐसे लिख दें तो इनका जो आंसर आएगा ये और ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये और ये इक्वल नहीं होंगे, ये मैट्रिसेस का डिफरेंट तरीका होता है। ठीक है, तो ये ए बी और बी आपस में इक्वल नहीं है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि a प्लस बी इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की इक्वल नहीं है। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन है आपके पास a माइनस बी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले वही काम, a माइनस बी पावर है ना, तो a माइनस बी इस तरह मैं लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, तो यह आ जाएगा a को a से मल्टीप्लाई करो a डॉट a, ठीक है, फिर a को b से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस a डॉट b, फिर b डॉट a माइनस b डॉट a माइनस माइनस प्लस और b डॉट b, आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। बेटे वही बात फिर से, ए बी ए के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, जिससे हमारे पास ये प्रूव होता है कि a माइनस बी इसका होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसके इक्वल नहीं होता। थर्ड है आपके पास इसी का पार्ट बेटे a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जनरली तो हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ये फार्मूला नहीं होता इस तरह। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दो a डॉट ए, ठीक है, a डॉट ए आ जाएगा a डॉट बी माइनस बी डॉट ए, ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा माइनस बी डॉट बी। ओके, ए डॉट बी, क्या माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा ना, माइनस बी डॉट ए, ठीक है, प्लस माइनस बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस बी डॉट ए, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए। वही बात फिर से कि बी ए जो होता है इज नॉट इक्वल टू ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो हम क्या लिख सकते हैं
कि ए माइनस बी इसकी इक्वल नहीं आया ना, ये देखो ये चीज़ अलग डिफरेंट है, ये कैंसिल नहीं हो सकती आपस में। ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटे, आपके पास ए एक मैट्रिक्स गिवन है, वो कहता है ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए, ये फाइंड करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ए ट्रांसपोज आपको बेटे पता है क्या होता है, रोज जो होती हैं वो कॉलम्स में लिख देते हैं, 2 -1 3 और 0। रो को मैंने कॉलम में लिख दिया, अब सेकंड रो को कॉलम में लिखते हैं 1 0 4 और -2। अब इसको थर्ड रो को 3 5 2 और -1। ये आ गया आपके पास ए ट्रांसपोज। अब आपने फाइंड क्या करना है, ए डॉट ए ट्रांसपोज, ए को ए ट्रांसपोज के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ए आपके पास क्या है, ये पूरा मैट्रिक्स 2 -1 3 0 1 0 4, इसको थोड़ा हटा के लिखता हूँ, -2 -3 5 2 -1। मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसपोज क्या लिया हमने, 2 1 -3 -1 0 और 5 3 4 और 2 0 -2 और -1। अब करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई का -1 क्या आ जाएगा प्लस का 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा 9, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा। एबिसिडी फर्स्ट और सेकंड के साथ में मल्टीप्लाई कर, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -2 0 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट अब थर्ड के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट थर्ड के साथ होगा तो 2 3 6, -1 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 प्लस का 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0। एज इट इज़ सारी वैल्यूज अब सेकंड फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ फर्स्ट, सेकंड थर्ड के साथ इस तरह मल्टीप्लाई करना। मैं डायरेक्ट तेज तेज कर रहा हूँ, बोल नहीं रहा। ठीक है, ओके, ये 1 + 0 + 16 + 4 हो जाएगा, -3 + 0 + 8 + 2। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा -6 -5 -6 -0, -3 + 0 + 8 + 2 9 + 25 + 4 + 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, मज़ीद इनको ऐड करो, 0 है ना यहाँ पे, इनको ऐड करो तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 14। इनको ऐड करो तब भी 14, क्या जाएगा आपके पास 6 और 6 कैंसिल तो -5, क्या जाएगा 14, ये आ जाएगा आपके पास 21। इनको ऐड करो 21, उसके बाद ये आपके पास क्या आ जाएगा 7, माइनस हो के 7 आ जाएगा, ये आपके पास माइनस प्लस कैंसिल -5 आ जाएगा, ये आपके पास 7 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास 7 के बाद 39। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। ओके, हमने क्या किया, सबसे पहले ए लिया, ए हमारे पास था, उसका मैंने क्या कर लिया ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, फिर ए और मल्टीप्लाई बाय ट्रांसपोज कर दिया। अब इसी तरीके सेकंड जो क्वेश्चन है सेम इसी तरह है, ये वाली वैल्यू पहले लिख देनी है, ये वैल्यू बाद में लिख देनी है। ठीक है, फिर उसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे एक स्टेप और आपने करना है खुद से, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ये आपने खुद करना है। ठीक है, ट्राई करें, नहीं हुआ कमेंट में बताएं, मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। देखो बेटा, आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसके साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस, ये मैट्रिक्स है इक्वल टू दिस।
तो अब क्या करें, इस मैट्रिक्स को उठा के दूसरी साइड पे ले जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, इस साइड पे नेगेटिव है ना, दूसरी साइड पे उठा के लेके पॉजिटिव हो जाएगा। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू, ये दूसरी साइड पे पॉजिटिव हो गया प्लस दूसरा मैट्रिक्स। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मैं क्या करता हूँ, ऐड 4 3 2 3 इंटू ए, ये एज इट इज़ हो जाएंगे। 2 प्लस इंटू -1, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, 3 में से -4 करूँगा तो -1, -1 प्लस 3 2, -2 में से 6 निकालूंगा तो क्या बचेगा 4। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटे, सिंपल हमने क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 2/2 का मैट्रिक्स सपोज कर लेता हूँ, 2/2 का ए मैं सपोज कर लेता हूँ है ए बी और सी डी। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। ठीक है, हमने क्या किए हैं, पहले भी इस तरह के क्वेश्चन कर रखे हैं। हम क्या करते हैं, इसकी जगह क्या लिख देते हैं, 4 3 2 3, साथ में क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स किसकी इक्वल है, ए बी सी डी इज इक्वल टू 1 -1 2 और 4, ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को करें मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपके पास 4a प्लस 3c, इस तरह 4b प्लस 3d, 2a प्लस 3c, 2b प्लस 3d। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 -1 2 और 4। अब अपने ए मैट्रिक्स फाइंड करना है ना, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करें, सबसे पहले 4a प्लस 3c इज इक्वल टू, ये पहली वाली की इक्वल है 1 की इक्वल एज इट इज। आप देखें, और ये है, ये इक्वेशन 1 है, ये आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 3c, ये कौन से नंबर पे है, थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर किसकी इक्वल है 2 की इक्वल है। ठीक है, यह आ जाएगा आपके पास इक्वेशन 2। अच्छा, यहाँ पे देखिए 4a है, यहाँ पे 2a है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 2, ठीक है, तो 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4a हो जाएगा, प्लस 3 2 ज़ा 6c इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। तो ये इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, 1 - 2 इक्वेशन करो, 1 आपके पास 4a प्लस 3c इज इक्वल टू 1, बी आपके पास -4a प्लस 6c इज इक्वल टू 4, यही है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस में साइन चेंज हो जाता है ना, आपको पता है, माइनस 4a कैंसिल हो जाएगा, -3c बचेगा यहाँ से इज इक्वल टू माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो c किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा 1 के, c किसकी इक्वल आ जाएगा 1 के। अगर c की वैल्यू हमें पता है तो हम यहाँ पुट कर देते हैं 4a प्लस 3 इंटू सी की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 1, तो 4a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 दूसरी साइड पे ले जाएं, -3, यह आ जाएगा प्लस का 1, 4a इज इक्वल टू -2, यही आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू -2/4, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो a आ जाएगा आपके पास -1/2 की इक्वल। ये समझ आ गया। अब यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ ए बी सी डी, तो ए आपके पास किसकी इक्वल आया -1/2 की इक्वल, सी आपके पास किस चीज़ की इक्वल आया 1 की इक्वल। अब ये दोनों वैल्यूज़ तो हो गई सॉल्व। अब मैं इसको रेज करता हूँ ताकि मेरे पास जगह बचे और मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास 4b प्लस 3d सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे किसकी इक्वल आ जाएगा -1 के। इस तरह ये 2b प्लस 3d इज इक्वल टू कौन सी पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पे, तो फोर्थ पोजीशन पे ये है 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब ये देखें आपके पास 2, ये 4 भी है, ये 2 भी है, इसको 4 भी बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, इक्वेशन 1 ले लो, इसको मैं 4 भी बनाने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 2 ज़ा 4a, 4b प्लस 2 3 ज़ा 6d इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, ये इक्वेशन ले लो 2। अब वही काम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या है 4b प्लस 3d इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 2 क्या आपके पास
4b प्लस 6d इज इक्वल टू 8। माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का ये भी माइनस का, ठीक है। ये 4d से कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस का 3d इज इक्वल टू -1 -8 माइनस का 9, माइनस माइनस पॉजिटिव, d इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो d आ जाएगा आपके पास किसके इक्वल, 3 के इक्वल। यहाँ पे लिखें d इज इक्वल टू 3। अब d की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे पुट कर दो 4b प्लस 3, d की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू माइनस का 1, 4b इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9 दूसरी साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा, -1 -9, तो 4b इज इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा ये। तो b की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 को नीचे डिवाइड कर दो, -10/4, 2 2 ज़ा 4 और 5 ज़ा 10, तो b इज इक्वल टू -5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो b और d दोनों की वैल्यू आ गई, आ जाएगा सॉरी ये तो ऑलरेडी हमने फाइंड किया था, शायद 1 था ये है आपके पास -5/2। तो ये आपकी क्या आ गई, वैल्यूज आ चुकी हैं सारी, ओके। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए, बुक में जो आपके पास क्वेश्चन है ना, यहाँ पे है 3, ठीक है, और यहाँ पे है 2, यहाँ पे क्या है 2, तो मैंने 3 से सॉल्व कर दिया, 3 का उसका भी सेम ही है, ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, आंसर आएगा आपके पास। मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 लिख दिया था, मैंने 3 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर दिया। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, वो जो पेपर में आपके पास क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है आपके पास, ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर प्रोसीजर पता होगा, तरीका आता होगा, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपको प्रोसीजर नहीं पता तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन फॉलो नहीं कर पाएंगे, बेशक बुक वाला भी हो। तो ये इसका तरीका है, आपने अच्छी तरह इसको देख लेना, आप सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपने एक बार 2 के साथ खुद सॉल्व करना है, अगर नहीं होता तो मुझे बताएं, मैं वीडियो वो भी अपलोड कर दूँगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.2। आई होप आपको समझ आ गई होगी, अगर कोई क्यूरी है तो बता सकते हैं।